नमस्कार। तमिलनाडु की राजनीति पर पिछले कई दशकों से तमिल सिनेमा के स्टार्स का दबदबा था, लेकिन फिल्म स्टार कमल हासन की हार के बाद ये चर्चा लाजमी है कि क्या तमिलनाडु की पब्लिक पर फिल्म स्टार का जो जादू हुआ करता था वो खत्म हो गया। रजनीकांत और कमल हासन तमिल सिनेमा के दो दबंग हीरो हैं, लेकिन रजनीकांत राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद भी चुनावी राजनीति में नहीं उतरे, जबकि कमल हासन तमाम कोशिशों के बाद भी चुनाव हार गए। अब तक तमिलनाडु की राजनीति पर जब भी चर्चा होती रही है, इस बात का जिक्र जरूर होता है कि तमिलनाडु की पब्लिक पर सिनेमा का गहरा प्रभाव है। वह फिल्म स्टार्स को भगवान की तरह पूजते हैं, इसलिए तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी हस्तियां राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए राजनीतिज्ञों पर हमेशा भारी पड़े। हालांकि जब देश आजाद हुआ तब ऐसी बात नहीं थी और देश के अन्य राज्यों की तरह राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोग ही मंत्री और मुख्यमंत्री बनते थे। सी राजगोपालाचारी से लेकर अन्नादुरई तक यही क्रम था, लेकिन यह क्रम बदला करुणानिधि ने। हालांकि करुणानिधि की शुरुआत भी राजनीतिक जमीन पर ही हुई थी। वह छात्र राजनीति से आए थे और फिर वह अन्नादुरई के विश्वस्त बने और उसके बाद उत्तराधिकारी और मुख्यमंत्री। लेकिन चूंकि अब फिल्मों के लिए ही लिखा करते थे, इसलिए उन्हें तमिल सिनेमा के स्टार के तौर पर देखा गया। उनकी लिखी कई फिल्में सुपरहिट हुई और कहते हैं कि मशहूर एक्टर एम.जी. रामचंद्रन, जो बाद में तमिलनाडु के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने, उनकी गरीबों के मसीहा के तौर पर छवि गढ़ने में करुणानिधि के लेखन का बड़ा हाथ था। करुणानिधि प्रखर राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ प्रखर लेखक भी थे। अपने लेखन की वजह से ही अन्नादुरई के विश्वास पात्र बने थे और अपने लेखन की वजह से ही वह पब्लिक में भी लोकप्रिय हुए। लेकिन बाद में एम.जी. रामचंद्रन के साथ जब उनका मतभेद हो गया, रामचंद्रन ने AIADM के नाम की अलग पार्टी बना ली और 1977 के चुनाव में उन्हें करुणानिधि के मुकाबले भारी जीत मिली। तमिलनाडु की राजनीति में नेता को अभिनेता की यह पहली पटकनी थी। लेखक और राजनेता हार गया, जबकि अभिनेता जीत गया। 1977 में एम.जी. रामचंद्रन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और वह फिल्मों में जिस तरह से लोकप्रिय थे, वही लोकप्रियता उन्हें राजनीति में भी मिली। वह लगातार 10 साल यानी 2 टर्म तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे और जब तक जिंदा रहे न तो करुणानिधि और न ही कोई और राजनेता उन्हें चुनौती दे पाया। फिर 1987 में एम.जी. रामचंद्रन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जानकी रामचंद्रन और अभिनेता सह साथी जयललिता के बीच पार्टी के उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हुआ और दोनों के झगड़े का फायदा करुणानिधि को मिला। करुणानिधि वापस सत्ता में आ गए, लेकिन अगले ही चुनाव में जयललिता एम.जी. रामचंद्रन की असली दावेदार मान ली गईं और वह भारी मतों से जीत गईं। जयललिता मुख्यमंत्री बनी और इस तरह एक बार फिर से तमिलनाडु की राजनीति पर फिल्म एक्टर का कब्जा हो गया। तब से लगातार सत्ता जयललिता और करुणानिधि के बीच झूलती रही। लेकिन करुणानिधि और जयललिता के मृत्यु के बाद उनकी खाली जमीन को भरने के लिए पब्लिक एक बार फिर तमिल फिल्म इंडस्ट्री की ओर देखने लगी। तमिल सिनेमा के स्टार रजनीकांत और कमल हासन चर्चा में आए भी। दोनों ने अलग अलग पार्टी भी बनाई, दोनों के साथ आने की बात भी हुई और मीडिया ने दोनों को उस तरह से प्रोजेक्ट भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन दोनों के बीच बात नहीं बनी और कमल हासन अकेले चुनाव मैदान में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ उतर गए। विडंबना ये रही कि पब्लिक ने उन्हें न तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाव दिया और न ही 2021 के अभी संपन्न हुए इस विधानसभा चुनाव में। उनकी पार्टी के अन्य उम्मीदवारों की बात तो छोड़िए, खुद कमल हासन अपने सीट हार गए और दूसरी तरफ करुणानिधि के बेटे स्टालिन भारी बहुमत से जीते। स्टालिन फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन उन्होंने एक साथ नेता और अभिनेता दोनों को मात दे दी। कमल हासन इस हार से कभी उबर पाएंगे, इसमें तो संदेह है ही। रजनीकांत भी आगे राजनीति में कभी लीड ले पाएंगे, ऐसी उम्मीद नहीं के बराबर बची है। ऐसे में क्या यह मान लेना चाहिए कि तमिलनाडु की जनता भी सिर्फ फिल्मों के ग्लैमर से प्रभावित होकर वोट नहीं देती, बल्कि लीडर की लीडरशिप भी देखती है। हमारे इस वीडियो पर अपना कमेंट जरूर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, क्योंकि हम नियमित रूप से राजनीति और फिल्म पर यूं ही बात दर बात विश्लेषण करते रहेंगे। धन्यवाद।